खनखनाती ये रंग बिरंगी चमकीली चूड़ियां आखिर किसे पसंद नहीं है, खास तौर पर तब जब आने वाला हो त्योहारों का सीजन। हम सब जानते हैं कि आने वाले दिनों में अब करवा चौथ आने वाला है, दिवाली का त्यौहार आने वाला है, भाई दूज आने वाला है। ये तमाम त्यौहार महिलाओं के दिल के बहुत करीब होते हैं, क्योंकि इन त्योहारों में आपको सजने संवरने का मौका मिलता है, चूड़ियाँ पहनने का मौका मिलता है। लेकिन 2020 अपने साथ कुछ और ही लाया। साल की शुरुआत में ही आर्थिक मंदी हर सेक्टर को देखनी पड़ी, और यही आर्थिक मंदी जो है चूड़ियों के बाजार में भी दिखाई दे रही है। आज हम आपको बताएंगे फिरोज़ाबाद शहर की, जहां पर चूड़ियां बनाई जाती हैं। तमाम ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो चूड़ियां बनाती हैं, क्योंकि फिरोज़ाबाद का जो बाज़ार है वो चूड़ियों के लिए बहुत फेमस है, और सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इस पर किस तरह से कोरोना महामारी का वार हुआ है, किस तरह से कोरोना ने चूड़ियों के बाज़ार की मार्केट तोड़ी है, उसकी कमर तोड़ी है, ये हम आपको आज विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, और हाँ, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा लाइव अपडेट्स के लिए। तो जहां एक तरफ इन दिनों बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा रौनक देखने को मिलती थी, तमाम जगहों पर आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो हैं अलग अलग तरह की शॉपिंग करती थी, चूड़ियाँ हों या फिर झुमके हों, सूट हों, तमाम चीज़ों की शॉपिंग किया करती थी। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। हम चाहते हैं कि ये कोरोना जो है वो जल्द से जल्द जाए, और जितनी भी आर्थिक मंदी का सामना हर सेक्टर को करना पड़ता है वो रिकवर हो जाए। लेकिन आखिर चूड़ियों के बाजार को कैसे रिकवर किया जाएगा, कैसे इनकी रौनक वापस आएगी, आइए आपको बताते हैं। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए चर्चित है। यहाँ चूड़ियां बनाने के तकरीबन 150 कारखाने हैं, जिनमें लगभग 3 लाख लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। शहर में चूड़ियों का करीब 500 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। कोरोना की वजह से ये कारोबार पूरी तरह से प्रभावित हुआ। अब ये कारोबार घटकर 300 करोड़ रुपए के आसपास रह गया है। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़ समेत देश के विभिन्न राज्यों में चूड़ी की डिमांड अधिक होती है। चूड़ी कारोबारियों का भी ये मानना है कि अगस्त महीने में चूड़ियों का कारोबार धीरे धीरे शुरू किया गया, लेकिन डिमांड न मिलने के कारण अब काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है, और मजदूरों को भी काम नहीं मिल पा रहा है। कारखानों में चूड़ियां तैयार होने के बाद गोदामों पर भी चूड़ी जुड़ाई झलाई का काम होता है। इस काम में करीब 1.25 लाख लोग घर से काम करते हैं। डिमांड ना होने के कारण चूड़ी गोदामों पर भी काम नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। चूड़ी जुड़ाई का काम करने वाले लोगों का कहना है कि इन लोगों को कारखानों से काम मिलता है। अब कारखानों में ही काम कम बन रहा है, तो इन्हें अधिक कहां से मिलेगा। कोरोना की वजह से नहीं हो रही सप्लाई। चूड़ी कारखानों के मालिकों का कहना है कि कोरोना के चलते चूड़ी कारोबार को काफी नुकसान हुआ है। पिछले 6 महीने में चूड़ी कारोबार घटकर 70% तक पहुंच गया। कोरोना संक्रमण के चलते अभी लोग कम डिमांड कर रहे हैं। जब डिमांड कम है तो कारखाने में काम करने वाले मजदूरों की संख्या भी कम करनी पड़ रही है, क्योंकि पहले से ही बंद कारखानों से मजदूरों की पगार कैसे निकाली जा सकती है। फिरोजाबाद के कुछ कारोबारियों का तो ये भी कहना है कि पुराने ऑर्डर्स कैंसिल हो गए और नए ऑर्डर मिल ही नहीं रहे। उनका कहना है कि लॉकडाउन ने इस उद्योग को लगभग खत्म कर दिया। केंद्र या राज्य सरकार से मदद के बिना इसे दोबारा शुरू करना मुश्किल है। चूड़ी बनाने के कच्चा माल पर महज 2% टैक्स देना होता था, लेकिन अब 18% GST देना पड़ता है। ये चुनौती पहले ही थी, और अब कोरोना ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। कारोबारियों ने मांग की है कि अगर उन्हें ब्याज मुक्त कर्ज नहीं मिलता है और कच्चे माल पर लगे टैक्स की कमी नहीं की गई, तो इस उद्योग का दोबारा पटरी पर आना बेहद मुश्किल हो जाएगा। तो कोरोना के चलते ना तो ईद के बाजार सजे और ना ही दिवाली पर कुछ खास रौनक देखने को मिल रही है। हम यही चाहते हैं कि अगला साल आए तो अपने साथ बहुत सारी खुशियां लेकर आए। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए ओके क्रेडिट। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।